हम जुदा न होंगे, संग युग गुजारने को दिल चाहता है, तुमको निहारने को दिल चाहता है। अरमानों की ये बस्ती ही बूंद को तरसती, वरदानों की ये बारिश हर घड़ी बरसती, हर घड़ी बरसती, सर्वस्व पारने को दिल चाहता है, तुमको निहारने को दिल चाहता है, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल चाहता है। ओम शांति। अभी भाई सिक्योरिटी वाले बैठ जाओ, आपके पीछे लोग इधर उधर देख रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। प्रभु मिलन का सुख चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ सुख है, और हम भाग्यवान आत्माओं को ये सुख रोज मिलता है। हम प्रतिपल ले सकते हैं, लंबा काल मन को शांत और आनंद में रखने वाली आत्माएं निरंतर इस सुख का रसास्वादन कर सकती हैं। हमें बाबा का मिलन रोज करना है। इतना ही नहीं, अगर कोई चाहे तो सदा कर सकते हैं। विधि आप सबको भी ज्ञात है, हम सब अब उसमें स्थित होंगे, क्योंकि आज का दिन बाबा की नज़र विशेष रूप से हम सब पर रहती है। जहाँ जहाँ उसके प्रिय बच्चे उसे याद करते हैं, उसे आकर्षित करते हैं, वहाँ वहाँ उसकी नज़र खींच कर पहुँचती रहती है। आज का दिन वरदानी दिन भी होता है, और आज तो विशेष, क्योंकि हम सभी नए वर्ष में प्रवेश करेंगे, पुराने को प्यार से विदाई देंगे। तो हमारे लिए ये संगम का समय भी है, 2 वर्षों के मिलन का समय। तो पहले मैं आप सभी को एक चिंतन देता हूँ। पुराने वर्ष को विदाई देंगे, किसी पुरानी बात को
पुराने संस्कार को, पुराने विचार को, पुरानी आदत को विदाई देकर तो 2025 हमारी विदाई को स्वीकार करेगा। चलें कुछ क्षण डीप साइलेंस में अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। अपने को चमकती आत्मा देखें मस्तक के मध्य में। मैं बहुत तेजस्वी आत्मा, चारों ओर बहुत आकर्षक आभामंडल, दे दें मन से विदाई। जो कुछ हुआ पूर्ण हुआ। अब मुझ आत्मा की चमक और बढ़ती जाएगी। मेरा तेज, मेरा प्रकाश संसार में फैले अंधकार को विलीन करेगा। इस सुंदर संकल्प को पावरफुल्ली अपने अंदर संभालें। ओम शांति। कईयों के दिलो दिमाग पर पास्ट की कोई बात, किसी से हुआ कोई टकराव, किसी के द्वारा बोले गए अपशब्द, अपनों के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार छाया रहता है। उसको समाप्त करना है आज हल्के होकर, क्योंकि बाबा की एक बहुत सुंदर बात है जो हमारे चित्त को साइलेंट करेगी। जो कुछ किसी आत्मा के साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो स्वयं, उसके कर्म स्वयं हैं। हम किसी को दोष नहीं देंगे। बहुत ही सुंदर साक्षी स्थिति है। सभी को निर्दोष भाव से देखना। जो कुछ हो रहा है वो कर्मों की गति के अनुसार सत्य हो रहा है। न यहाँ कोई दोषी है, न किसी के साथ उल्टा सुल्टा हो रहा है। सब ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। भाई आप दोनों बैठ जाओ, पीछे वाले छुप गए आपसे, दोनों सिक्योरिटी वाले। तो विदाई देंगे सभी। कुछ आत्माओं को क्षमादान दे देंगे, कुछ आत्माओं से क्षमा याचना कर लेंगे। आपके चित्त को किसी की बात कष्ट दे रही हो, देती है। जब अपनों से बुरा मिलता है तो मनुष्य को कष्ट अवश्य होता है, क्योंकि अपनों से एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। तो आज अभी जिन्होंने हमें कष्ट दिया उन्हें दिल से क्षमा करेंगे, क्योंकि हम पूर्वज हैं, हम बड़े हैं। बड़ों का काम क्षमा दान देना है। करेंगे सभी? क्षमा कर देंगे। हाथ उठाए जो करेंगे। वेरी गुड। मन हल्का हो जाएगा
और जिनको जाने अनजाने में हमारे द्वारा कष्ट पहुंचा है उनसे सच्चे दिल से क्षमा याचना करेंगे। चलें अब फिर से डीप साइलेंस में एक सुंदर समय की ओर। किसी को याद करने की जरूरत नहीं, संकल्प करें, जिन्होंने भी मुझे कष्ट दिया है, मैं पूर्वज, मैं महान आत्मा, मैं दाता विधाता वरदाता आपको क्षमादान देता हूँ, देती हूँ। आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो। दूसरा संकल्प, मेरे द्वारा अज्ञानवश क्रोधवश किसी को कष्ट पहुंचा हो, मैं हाथ जोड़कर आप सभी से, उन सभी से क्षमा याचना करता हूँ, करती हूँ। आप प्रसन्न हो, सुखी हो। ओम शांति। इस तरह बिल्कुल बुद्धि की स्लेट को क्लीन एंड क्लियर करके हम आगे बढ़ेंगे। समय चैलेंज कर रहा है, समय अपनी महान आत्माओं की इंतजार कर रहा है। देखिए इंग्लिश में कहावत है, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को इतना महान बना दिया है कि समय हमारी इंतजार कर रहा है, आह्वान कर रहा है, समाप्ति की ओर चल रहा है। एक सुंदर बात ध्यान में लाएंगे आज। आप चाहे अपने परिवार से अकेले ज्ञान में हैं, चाहे 2-3 हैं, आपको बहुत अच्छी तरह मालूम हो, चाहे आप सेंटर में हैं, चाहे आप परिवार से दूर भी हैं, आपकी श्रेष्ठ स्थिति, आपका पुण्यों का बल, आपका दुआओं का बल आपके पूरे परिवार को, संबंधियों को मदद करता है। इसलिए अगर परिवार में सुख, निर्विघ्न, बीमारियों से मुक्त, सभी को सफलता के मार्ग पर चलता देखना चाहते हैं, सब चाहते हैं, तो अपने योग का बल, श्रेष्ठ स्थिति का बल जमा करें। देखो बाबा ने कहा, सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आज उस चीज को डीपली रियलाइज करके उसमें स्थित होंगे। अभी संडे की मुरली में आया, तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे तपस्वी हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। हमारी श्रेष्ठ स्थिति का प्रभाव, हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव पूरे कल्प वृक्ष तक पहुंच रहा है। रियलाइज करें सभी अपने महत्व को। हम साधारण नहीं हैं। कल्प वृक्ष को बल देने वाले, कल्प वृक्ष को सींचने वाले
कल्प वृक्ष की सभी आत्माओं की पालना करने वाले हैं। तो जब हमारा प्रभाव संपूर्ण सृष्टि तक जाता है तो अपने परिवार पर तो पहले ही जाएगा, हमारी सेवाओं पर तो सबसे पहले जाएगा। चलें अब थोड़ी देर के लिए पे इनको भी कह दो थोड़ा इधर बैठ जाएं। किरीट इधर बैठ जाओ थोड़ा। मैं तपस्वी कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान हूं। बहुत रियलाइजेशन के साथ संकल्प दें, मैं पूर्वज सबके बड़े, सभी की पालना करने वाली, पवित्रता की शक्ति से संपन्न, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न जिम्मेदार आत्मा हूं। चित्र बना ले, मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष खड़ा है। मुझसे निकले हुए वाइब्रेशंस, अंग अंग से निकले हुए, आत्मा से निकलते हुए, नैनों से निकलते हुए, ऊपर साइड में चारों ओर फैल रहे हैं। प्रकृति भी इन्हें रिसीव कर रही है और संपूर्ण सृष्टि की आत्माएं भी। देवकुल की करोड़ों आत्माएं भी मन से आह्वान करें, हे देवकुल की पवित्र आत्माओं, आ जाओ अपने बाबा के पास, जिन्हें तुम बुलाते थे वे अब तुम्हें बुला रहे हैं। अपना अधिकार लेने के लिए आ जाओ। ओम शांति। तो परिवार की बातों को देखकर जो बाधाएं आती हैं, जो वेदना आते हैं, अपने को परेशान नहीं करना है, स्थिति पर ध्यान देना है। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भाई बहनों के आते हैं। स्थिति पे ध्यान दिया, स्वमान के अभ्यास बढ़ाए, ला इलाज बीमारियां भी ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान कि ये कैसे हो गया, जिसका संसार में कोई इलाज नहीं। डॉक्टरों ने कह दिया, मेडिकल साइंटिस्ट ने इसका भी इलाज ढूंढा ही नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है, वो भी ठीक हो गई। तो योग बल संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। बाबा कहा करते थे, जिस योग बल से तुम्हें स्वर्ग की रजाई मिलती है, उस योग बल से क्या क्या नहीं हो सकता। हम अपने योग बल को बहुत बढ़ाएंगे। नव वर्ष का हम आह्वान करेंगे। बाबा की एक सुंदर बात जो अभी बहुत कम सुनने में आती है मुख से लोगों के, बाबा कहा करते थे, स्वर्णिम युग का आह्वान करो
तुम्हें वहाँ जाना है। देखो बहुत छोटा सा उदाहरण, आप कोई बड़ा सुंदर घर बना रहे हो, आपको पता हो उसमें 1-1.5 साल लगेगा, तो कैसे मनुष्य का मन उधर खींचता रहता है, अब हम उस घर में जाएंगे, ऐसे ऐसे इंटीरियर डेकोरेशन करेंगे, ऐसे रहेंगे। इसको कहते हैं आह्वान करना। स्वर्णिम युग का, देव युग का आह्वान करेंगे। लोग भी बोलते हैं स्वर्णिम युग आएगा, पर उन्हें ये पता नहीं कि वो स्वर्णिम युग देव युग होगा और उसकी स्थापना हो रही है। गुप्त रूप से स्वयं भगवान मनुष्य को देवत्व की ओर ले चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा समूह देवत्व को प्राप्त करता जा रहा है। हम आह्वान करेंगे, इसलिए रोज एक बार नए वर्ष में, अब हम नए वर्ष की तरफ चलते हैं, रोज कम से कम एक बार देव युग को अपने सामने लाएंगे। बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगे, जैसे आंखों से देख रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले मुरली में आया, वहाँ कैसे बाग बगीचे होंगे, फूलों में कैसी सुगंध होगी, हवाएं भी सुगंधित हो जाएंगी। कैसा स्वर्णिम काल आ रहा है, धन संपदा अथाह अनंत होगी, किसी को कमाने की कोई चिंता नहीं होगी। ऐसे स्वर्णिम युग को, क्योंकि हम ऐसे युग में रहते हैं जहाँ ऊंची बिल्डिंग्स तो हैं, पर मनुष्य के मन की नीचाई बहुत नीचे उतर चुकी है। जहाँ बाह्य सौंदर्य तो है पर आंतरिक ब्यूटी लोप हो चुकी है। जहाँ बाहर से खुशी तो दिखाई देती है संसार में, पर मन की प्रसन्नता प्राय लोप होती जा रही है। ऐसे में कोई भी उस सुंदर युग की कल्पना भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम सब बाबा के बच्चे एक छवि का निर्माण किया करें, रोज करेंगे एक बार। 500 रुपयों के अभ्यास में वो आता ही है, लेकिन एक बार ऐसा फील करेंगे हम जैसे कि देवलोक में ही पहुंच गए हैं। तो देवलोक के संस्कार, हमारे भविष्य के संस्कार हमारे चित्त में समाने लगेंगे। चलें कुछ क्षणों के लिए, यहाँ नहीं, इस दुनिया से बहुत दूर, उस देव युग में जिसमें हमने 2500 वर्ष बिताए थे, जिसमें हम स्वयं देव स्वरूप में थे। बना लें अपना चित्र, स्वर्णिम संसार, दूर दूर तक चमकते सोने हीरो के महल, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य, घरों के आंगन में खड़े हैं पुष्पक विमान। मैं यहाँ हूँ, पहुँच जाएं। मेरा ये देव स्वरूप, मेरे वो देव संस्कार, संपूर्ण निर्विकारी स्थिति, मोस्ट पावरफुल, सभी इफेक्ट से मुक्त, प्रकृति के मालिक, संपूर्ण स्वरूप में, संपूर्ण विश्व के मालिक। चेंज करें अपनी कॉन्शियसनेस को,
ओम शांति। बाबा हमें अपनी शक्तियां देकर माया जीत बना रहे हैं। वरदान में या स्लोगन में भी था आज, हमें माया को संपूर्ण रूप से नष्ट करना है और अपने चित्त को व्यर्थ से मुक्त, जो एक बहुत बड़ी समस्या बहुतों के साथ है। उसमें कलयुग के अंत का प्रभाव भी है, उसमें मनुष्य के जन्म जन्म के विकर्मों का इफेक्ट भी है कि मन व्यर्थ की ओर खींचा जा रहा है बहुतों का, सबका नहीं, बहुतों का। हमें उससे एकाग्र करना है, क्योंकि एकाग्रता से ही आज या रोज प्रभु मिलन का सुख मिलता है, मिलेगा। इसलिए सभी लक्ष्य बनाएंगे कि हमें स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करना है। हम कुछ विधि रख रहे हैं आपके सामने। अभी ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा और हम संकल्प करेंगे, अपने स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे यहाँ केवल बिंदी आत्मा नहीं, बहुत तेजस्वी आत्मा, परमात्म तेज से भरपूर आत्मा, संसार को लाइट माइट देने वाली मैं आत्मा। चलें स्थित हो जाएं। इस देह की मालिक, स्वराज्य अधिकारी, बाबा की शक्तियों की किरणों के नीचे हूं। आज संकल्प करें, मुझे संगम युग के इस अनमोल समय को व्यर्थ में नहीं बिताना है। व्यर्थ का तो सागर उमड़ रहा है संसार में, हमारे चारों ओर गंदगी ही गंदगी है। पहली चीज ये पावरफुल संकल्प कर लें सभी। दूसरी बात मैं ब्रीफ में ले रहा हूँ, आप सभी इस पे वर्क करेंगे। सभी संकल्प करें, मुझे संगम युग पर परमात्म सुख लेना है। इसलिए मन को भटकाना नहीं है। आप कहेंगे हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में ही है। हमें विधि मिली है मन को कैसे शांत करें। केवल शांत नहीं, शक्तिशाली, सुंदर विचारों से भरपूर, आनंद के अनुभवों से ओतप्रोत, डीप साइलेंस में जब मन जाता है तो बुद्धि की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। हमें अपनी बुद्धि को डिवाइन बुद्धि बनाना है, ईश्वरीय बुद्धि बनाना है। तो चेक करेंगे, मन को भटकाने वाली चीजें कहाँ कहाँ हैं, बातें कहाँ कहाँ हैं। आप सब एक बात से भली भांति परिचित हैं, मोबाइल बहुतों के मन को भटका रहा है। आप स्वयं जानते हैं, संयमित करेंगे अपने को। ये मोबाइल आदि तो 25 साल 20 साल पहले आया है और कुछ ही साल बाद नहीं रहेगा। इसके अधीन हमें नहीं होना है, नहीं तो हम वो नहीं पा सकेंगे जो हमें इस समय पाना चाहिए। आप सब जानते हैं ये समय दोबारा नहीं आएगा। ये प्रभु मिलन के सुनहरे दिन भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त हुए हैं। संभालें अपने अंदर, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। जब भगवान इस धरा पर आए तो हम भी उसके साथी बन गए। हमने उसे पहचान लिया,
सोचा करते होंगे आप भी, मैं भी सोचता था बचपन में, जब कुछ भी पता नहीं था, कि श्री कृष्ण जब थे, श्री राम जब थे, हम भी थे या नहीं? हम भी होते तो कितना अच्छा होता। अब हम जानते हैं, हम उनके साथ हैं, सुंदर पार्ट प्ले कर रहे हैं, उसके साथ का परम सुख ले रहे हैं। चेक करेंगे, कोई बात परिवार की हमें परेशान तो नहीं करती, उससे संकल्प बहुत चलते हैं। कोई परिवारों में उठी हुई बात, कोई घटना, दुर्घटना, कोई इवेंट हमें चिंताओं की अग्नि में तो नहीं जलाते, उससे भी बहुत व्यर्थ चलते हैं। कोई मनोविकार, कोई सांसारिक इच्छा, कोई ऐसी घटना, दुर्घटना जो हो गई है, उसकी ओर मन बार बार खींच कर तो नहीं जाता, उसे ठीक करना है। ये सब अपने हाथ में है। क्या क्या विधि अपनाएंगे? देखो, बाबा की मुरली में शायद हमने हजारों बार सुना है, 3 बिंदी लगाओ, श्रेष्ठ भाग्य बनाओ। अब लोग सोचते हैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, ये नहीं। आत्मिक स्वरूप के अभ्यास से मन के संकल्पों को बिंदु लग जाएगा। परमात्म याद से, उसके रूहानी नशे से बहुत सारे संकल्पों को बिंदु लग जाएगा। बहुत अच्छी बात हम रोज रोज सुनते आए हैं और सभी को उसको प्रैक्टिस में, अनुभव में लाना है। मन के सारे बोझ मुझे देकर तुम डबल लाइट हो जाओ, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। ये अनुभवों का विषय है। ये बात कहीं ऐसी जगह लिख लो जो रोज याद करो, और मन पर जो भी बोझिल करने वाली बातें आती हैं, वो बाबा को अर्पित करके क्या अनुभव होते हैं, उसमें निश्चय और निश्चिंतता बहुत चाहिए, जो मुरलियों में आ रहा है। आज भी था, कल भी था। निश्चय और निश्चिंतता, बाबा में संपूर्ण विश्वास। बहुत सुंदर अनुभव होंगे कैसे बाबा बड़ी बातों को छोटा कर देता है। एक बहुत गहरी बात सुन लें आप। 50 साल पहले हमने सुनी थी मुरली में, लेकिन दोबारा कभी नहीं सुनी। जब वो बात आई तो हम 3-4 भाई जो किचन में थे मिलकर बड़ी दादी के कमरे में पहुंचे कि इसका मीनिंग क्या है। दादी ने भी कुछ कुछ बताया, दादी ने ही पढ़ा था। सुन लें वो बात और उस पर गहराई से चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा, जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे, तुम्हारा देह छूट जाएगा। बहुत वंडरफुल बात थी। मैं इस पे वर्क करता आया कि क्या हम बाबा को नहीं जानते। परिचय तो मिल गया, खोज तो समाप्त हो गई, पर जैसे बाबा ने कहा, बोझ मुझे देकर बेफिक्र बादशाह बन जाओ। अगर हम बाबा को जानते होंगे तो बोझ देकर निश्चिंत हो जाएंगे, नहीं तो संकल्प रहेगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। बाबा ने कहा, मैं तुम्हारी छत्र छाया हूं। जिसकी छत्र छाया स्वयं भगवान हो, उसे निश्चिंत और निर्भय होना चाहिए। यदि हम नहीं हैं तो विचार कर लें, हमने बाबा को कहीं जाना नहीं है। मैं बाबा की एक बात सदा याद दिला रहा हूँ, पीछे भी याद दिलाई थी, फिर सुन लें। बाबा ने कहा अभी 10-12 दिन पहले, जिसके साथ भगवान हो उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। क्या हमें इस पर संपूर्ण विश्वास है? अगर विश्वास है तो क्या हम शेर की तरह
इस कांटों के जंगल में निर्भीक निश्चिंत होकर विचरण नहीं करेंगे? करें चिंतन इन बातों पे और अपने जीवन को निर्भीक अचल अडोल स्थिति को बनाएंगे तो एक ही बात भगवान साथ दे रहा है, हमें अनेक व्यर्थ से मुक्त करेगी और ड्रामा की बिंदी अर्थात ड्रामा के ज्ञान की कुछ बातें यूज करके हम अपने चित्त को शांत करें। चलेंगे, अब बाबा को बुलाते हैं। बाबा आ गए हैं इस सभा में, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से उसके आह्वान के द्वारा उसके साथ होने का अनुभव करते हैं। चले ले चले बुद्धि को ऊपर, और देखें ज्ञान सूर्य को। चमकती महाज्योति संसार को बदलने वाले सर्वशक्तिवान, जिनके संकल्प से ही संसार पल भर में बदल सकता है, वो महाज्योति जो हमारा है। देखें उन्हें। आह्वान करें प्यार से, अपनेपन से, अधिकार से। हे प्राणेश्वर, मेरे मन के मीत, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हे प्यार के सागर, आ जाओ हमारे पास। और देखें सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य अपनी रश्मियां चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए ब्रह्मा बाबा के तन में। अब दोनों नीचे उतर रहे हैं, अपना दिव्य तेज चारों ओर फैलाते हुए आकाश मार्ग से नीचे आ रहे हैं। आ गए मेरे सामने, बिल्कुल अपने सामने देखें, अकेले हो जाएं इस विशाल सभा में। दृष्टि दे रहे हैं। प्यार के सागर ने अपना प्यार भरा हाथ सिर पर रख दिया है। और मिटा दी युगों की थकान। और दृष्टि देकर गए वापिस अपने धाम। ओम शांति। एकाग्रता के लिए और एक सुंदर बात सुन लें। बहुत बुद्धिमान भाई बहने बैठे हैं, हाईली एजुकेटेड, बड़े बड़े पदों पर। हमारा मन हमारी बुद्धि के पीछे काम करता है। सब जानते हैं मन है पावर ऑफ थॉट, संकल्प शक्ति,
और बुद्धि है पावर ऑफ विजडम, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जिसमें विवेक भरा है, जिसके द्वारा हम वो देखते हैं जो इन आंखों से नहीं देखा जाता। तो बुद्धि के नेत्र से जिसको देखेंगे उस पर ही मन का चिंतन चलता रहेगा। इसलिए आत्मा को तेजोमय स्वरूप में विजुअलाइज करना, परमात्मा को उसके परम तेजस्वी रूप में देखना, सतयुग को बहुत डिवाइन नेत्र से देखना, अपने इस देव पूज्य स्वरूप को देखना। देखना, केवल सोचना नहीं, अनुभव होगा तब जब देखना और चिंतन दोनों साथ साथ चलेंगे। जो भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी बैठे हैं सभी इसका अभ्यास करेंगे। लेकिन बुद्धि से विजुअलाइज वही कर सकते हैं जिसकी बुद्धि का नेत्र स्वच्छ हो। इसलिए व्यर्थ की बातों से, जो बिना मतलब की बातें हम अपनी बुद्धि की तिजोरी में रख लेते हैं, उनसे अपने को छुड़ाना है। तीसरी बात सुन ले व्यर्थ के लिए, मन का काम तो संकल्प उठाना है। हम उसे श्रेष्ठ संकल्प देंगे तो मन आप ही व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा। मन की खुराक है सुंदर विचार, मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स। मन के श्रेष्ठ महान विचार मन की खुराक है, बुद्धि की खुराक है। आप रोज एक सुंदर, 2-3 सुंदर संकल्प अपने मन को दे दें, अनेक व्यर्थ समाप्त हो जाएंगे। बहुतों से जो हम अभ्यास कराते हैं, जो युवक ओवर थिंकिंग के बुरी तरह शिकार हो जाते हैं, जो कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते, अगर मैं उन्हें कहूँ कि ये सोचो मैं एक आत्मा हूँ, नहीं होता। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, नहीं होता। तो हम उन्हें काम देते हैं कि आज सवेरे से और शाम तक 1000 बार याद करना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और कुछ नहीं। अनुभूति की बात उनके साथ नहीं जुड़ती और वो करते हैं। मैं 1000 कहता हूँ, 500 बार तो कर लेते हैं, और जब शाम को आते हैं उनका चेहरा चमक जाता है। 4-5 दिन करने के बाद मन और बुद्धि स्थिर होने लगते हैं और 21 दिन में ही उनका जीवन बदल जाता है। तो मन को सुंदर विचारों से भरना, ये कला। और सुंदर विचार हमें कहीं ढूंढने नहीं है, रोज मुरली में है, रोज स्वमानों में, वरदानों में हमें प्राप्त होते हैं, स्लोगन में, अव्यक्ति सारों में। हमारे पास तो महान संकल्पों का भंडार है, संसार में किसी के पास नहीं, कहीं नहीं है। इस भंडार का फायदा उठाएंगे तो कल सवेरे आँख खुलते ही, जब आप नए वर्ष में प्रवेश करें, हम सब जब नए वर्ष में प्रवेश करें तो नए विचारों से प्रवेश करेंगे, सुंदर विचारों के साथ प्रवेश करेंगे, कुछ प्लानिंग के साथ प्रवेश करेंगे। सभी आज ही, अगर बाबा के बाद आपको मौका मिले, नहीं तो कल सवेरे नए वर्ष की एक सुंदर प्लानिंग कर लेना पुरुषार्थ की। बिना प्लानिंग के कोई लक्ष्य पर नहीं पहुंचता है। छोटी सी प्लानिंग 3 पॉइंट की, कम से कम 5 की करें तो बहुत अच्छा। और नए वर्ष को ही हम स्वर्णिम वर्ष मनाएंगे। दुनिया वाले तो बहुत कह रहे हैं 2026 बहुत खतरनाक होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन हम इस 2026 को अपने लिए गोल्डन ईयर बनाएंगे। तैयार हैं सभी? ऐसा सुंदर समय बनाएंगे जो प्रकृति भी हमारे आदेश का पालन करे, जो आने वाली घटनाएं हमारे संकल्पों से अपनी दिशा बदल दें। तो सभी अपने मन की दिशा बदलेंगे,
मन को एक दिशा देंगे अगले वर्ष के लिए, अपने जीवन को एक सुंदर दिशा देंगे अगले वर्ष के लिए, और कल आँख खुलते ही अपने मन को एनर्जेटिक करेंगे और रोज एनर्जेटिक किया करेंगे। अब मेरे साथ साथ सफ़ेद लाइट में ही बिल्कुल शांत हो जाएं सभी, और संकल्प करें कल सवेरे का समय है और हमने आँख खोली है। आँख खोलते ही सामने बाप दादा हैं। प्यार से गुड मॉर्निंग नमस्ते करें। बाबा का हाथ मेरे सिर पर आ गया। रोज करेंगे आशीर्वाद का हाथ, भगवान की दुआओं का हाथ मेरे सिर पर। मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। आँख खुलते ही प्रभु मिलन हो रहा है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बाबा ने सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियाँ दे दी हैं, दे रहे हैं। मैं बहुत सुखी हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वयं भगवान मेरे साथी हैं। मैं निश्चिंत, निर्भय, बेफिक्र बादशाह हूँ। मेरा जीवन निर्विघ्न है। रोज संकल्प करेंगे, मेरा आज का दिन, मेरे परिवार का आज का दिन विघ्नों से मुक्त, खुशियों से भरपूर रहेगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस तरह और भी बहुत सारे संकल्प आप चुन सकते हैं, रोज बदल सकते हैं। सबको ये पूर्ण विश्वास रहे, हमारे संकल्पों में असीमित अनलिमिटेड ताकत है। संकल्प शक्ति का प्रयोग किया करें, लेकिन स्वमान की सीट पर बैठकर। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर संकल्प करें, निगेटिव नहीं करें। पता नहीं आज क्या होगा। संकल्प करें, जो हम सोचेंगे वही होगा। अपने को कॉन्फिडेंट कर दें, जो हम सोचेंगे वही होगा। तो आपको अनुभव होता रहेगा कि हमारे संकल्प हमारे कल का, हमारे आज का निर्माण कर रहे हैं। संकल्पों की शक्ति का आभास होते होते, अनुभव होते होते हमें अपने में विश्वास बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को, जीवन की बहुत सारी घटनाओं को, अपने कल को, आज सारे दिन को अपने अनुसार दिशा दे सकेंगे। तो आपका ये आज का दिन वरदानी दिन हो। बाबा की मुरली चलेगी, मुरली नहीं चलेगी, बाबा आ जाते हैं। उसकी किरणें पूरे हाल में, और जहाँ भी बाबा के बच्चे बैठे हैं, पढ़ने लगती हैं। महसूस करेंगे। और देखो, जैसा मैं अभ्यास करता है पूरा जीवन, पहली अव्यक्त मुरली से और अंत तक मैंने सुनी। बाबा के मस्तक में, गुलजार दादी थी, मस्तक में महाज्योति बैठी है। मैं बहुत ज़्यादा उस पर कंसंट्रेट कर देता था, और बीच बीच में बाबा की किरणें पड़ रही हैं, और लिखना भी। ये तीनों अभ्यास चालू रहते थे। तो मुझे याद है, हर बार के मेरे 3 से 4 घंटे मोस्ट पावरफुल, मोस्ट एनर्जेटिक हो जाते थे। ऐसा ही करेंगे। बाबा भले टीवी में दिख रहे हैं, महाज्योति मस्तक में, उसके महावाक्य ज्ञान अमृत की बरसात हो रही है, और साथ साथ
उस नशे में अपने को स्थित करते हुए चलेंगे और मुरली से कोई भी 1, 2, 3 बात याद भी रखेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें याद रहती है उस पे चिंतन स्वतः ही चलता है। कई लोग कहते हैं हमारा तो चिंतन होता ही नहीं। चिंतन सबका होता है, स्मरण की जरूरत है, स्मृति की जरूरत है। तो बाबा की मुरली से कुछ 2-3 अच्छी बातें स्मृति में रखेंगे और धारण भी हो जाएंगी वो बातें। तो यात्रा, मधुबन की आपकी यात्रा आपके लिए वरदान हो जाएगी और ये वरदानी दिन सदा के लिए यादगार बन जाएगा। तो आप सभी यहाँ आए हैं, दिल्ली आसपास के भाई बहने, आपका आज का दिन प्रभु मिलन का ऐसा हो जो बस लगे बाबा सामने है, उसकी शक्तियाँ हमारे साथ हैं और हमारा जीवन आज से निश्चिंत हो गया है। आप सभी महान आत्माएं, बाबा कहा करते थे दिल्ली तो बाबा का दरबार है। हमारी ऑलराउंडर दादी थी, मैं भी वहाँ था, तो हमेशा बाबा को पत्र लिखती थी, बाबा दिल्ली दरबार से राजौरी गार्डन के सभी बच्चों की याद प्यार स्वीकार करना। हमें बड़ा अच्छा लगता था। तो दिल्ली दरबार से आए हुए सभी बाबा के दिल में निवास करने वाले सभी भाई बहने अब परम आनंद की ओर चलेंगे अब से ही। ओम शांति। चले अभी परम धाम। बाबा को देखते हुए उनके साथ बैठ जाएं। चलो हम चलें 5 तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे। मिले हम गुणों के भंडारी से जाके, लूटे उन्हीं से अनोखे नजारे। चलो हम चलें। हमें बिंदु से रूप में है समाना, हमें